हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में मैं लाया हूँ टॉप 10 एनआईटीज की कट ऑफ की सीएसआईटी ईसी की कट ऑफ कितनी जाएगी, कितने परसेंटाइल पे आपको टॉप एनआईटी में सीएसई एंड आईटी जैसी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला नंबर का कॉलेज है एनआईटी ट्रिची। जैसा कि आप सबको पता है कि एनआईटी ट्रिची टॉप नंबर की एनआईटी है। तो अगर एनआईटी ट्रिची में आपको सीएसआईटी और ईसी चाहिए, होम स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो अगर आपकी रैंक 4728 मतलब अगर आपकी परसेंटाइल की हम बात करें तो अगर आपकी परसेंटाइल 99.6 से एबव रहती है तो आपको सीएसई मिल जाएगी अगर आप होम स्टेट से बिलोंग करते हैं। उसी के साथ अगर आपको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग चाहिए तो अगर आपकी रैंक 12,916 के अंदर रहती है तो भी आपको मिल जाएगा, और इसके लिए आपकी परसेंटाइल 99 के अप्रॉक्स होनी चाहिए। और ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ये जनरल की बता रहा हूँ। और साथ ही अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग चाहिए एनआईटी ट्रिची में और आप होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो अगर आपकी रैंक 8000 के अंडर रहती है, यानी कि अगर आपकी परसेंटाइल 99.3 के अप्रॉक्स रहती है तो आपको एनआईटी ट्रिची में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिल जाएगी। अब साथ ही हम बात करते हैं आउटसाइड स्टूडेंट के लिए कि आउटसाइड वालों को कितनी परसेंटाइल चाहिए और कितनी रैंक तक उनकी रैंक आए ताकि उनको ये ब्रांचें मिल पाए। तो अगर मैं आउटसाइड स्टूडेंट की बात करूं तो अगर आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग चाहिए तो आपकी जो रैंक है वो 781 होनी चाहिए। और ये रैंक है ये मैं लास्ट राउंड की बता रहा हूँ। सीसेट राउंड मैंने इसलिए काउंट नहीं किया क्योंकि सीसेट राउंड थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और रैंक थोड़ी बहुत वेरी कर जाती है, तो इसलिए मैंने लास्ट राउंड तक लिया, मतलब राउंड 6 जो पिछले साल हुआ है। तो अगर आपकी परसेंटाइल 99.99 के अप्रॉक्स रहती है, मतलब आप कह सकते हैं आपकी परसेंटाइल 99.9 के अप्रॉक्स रहती है तो आपको सीएसई मिल सकता है। अगर आप आउट से बिलोंग करते हैं तो एनआईटी ट्रिची में सीएसई आपको मिल जाएगा इतनी परसेंटाइल पे। उसी के साथ अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करूँ तो अगर आपकी रैंक 5381 के अप्रॉक्स रहती है, मतलब आपका परसेंटाइल 99.6 से एबव रहता है तो आपको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिल जाएगी। और अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करूँ तो अगर आपकी रैंक 3000 के अंडर रहती है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिल जाएगा, जिसके लिए आपका परसेंटाइल 99.7 से एबव होना चाहिए। तो ये रहा एनआईटी ट्रिची की कट ऑफ। तो अगर आप इतने परसेंटाइल अगर आपके आ गए हैं तो आप एनआईटी ट्रिची के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि अगर पिछले साल का कट ऑफ इतना गया तो इस साल का भी कुछ थोड़ा बहुत 100-200 का अंतर आएगा, नहीं तो बाकी सेम ही होंगे। तो अब बात करते हैं हमारे सेकंड नंबर की एनआईटीज की, जो है एनआईटी सूरतगढ़। तो अगर आप होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो अगर आपको एनआईटी सूरतगढ़ में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग चाहिए तो आपकी रैंक अगर 3000 के अंदर रहती है तो आपको एनआईटी सूरतगढ़ में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिल जाएगी, जिसके लिए आपकी परसेंटाइल अगर 99.7 के अप्रॉक्स रहती है तो आपको सीएसई मिल जाएगी एनआईटी सूरतगढ़ में। साथ ही अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की तो अगर आपकी रैंक 11,000 के अंडर रहती है तो आपको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिल जाएगा एनआईटी सूरतगढ़ में, जिसके लिए आपकी परसेंटाइल 99.1 के अप्रॉक्स होनी चाहिए। तो अगर आपकी परसेंटाइल 99.1 के एबव रहती है तो आपको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगा अगर आप होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो एनआईटी सूरतगढ़ में। साथ ही अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की तो अगर आपकी रैंक 8000 के अप्रॉक्स होती है, जिसकी परसेंटाइल अप्रॉक्स होगी 99.3, तो अगर आपकी परसेंटाइल 99.3 एबव रहती है तो आपको एनआईटी सूरतगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं आउटसाइड स्टूडेंट के लिए कि उन्हें कितनी रैंक एंड कितनी परसेंटाइल चाहिए। तो अगर आप आउटसाइड से बिलोंग करते हैं तो एनआईटी सूरतगढ़ में आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए आपकी रैंक 1300 के अंदर होनी चाहिए, तो जिसके लिए आपका परसेंटाइल 99 से मतलब आप कह सकते हैं 99.8 से 99.9 के बीच होना चाहिए। तब आप सोचिएगा कि आपको एनआईटी सूरतगढ़ में कहीं जाके सीएसई मिल जाएगी, वो भी लास्ट राउंड में। जो बता रहा हूँ ना ये लास्ट राउंड का है। सीसीएम में भी थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, लेकिन जो ब्रांचेज होती हैं कंप्यूटर साइंस एनआईटी ईसी ये सब ब्रांचेज फिल हो जाती हैं। तो आप राउंड 6 में समझिए कि अगर आपकी रैंक 1300 के बीच रहती मतलब नीचे रहती है तो आपको मिल जाएगी, और परसेंटाइल अगर आपकी 99.8 to 99.9 के अप्रॉक्स रहती है। तो हम बात कर लेते हैं हम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की। तो अगर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपको चाहिए और आप आउटसाइड से बिलोंग करते हैं तो आपकी रैंक अगर 6000 के अंडर रहती है तो आपको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिल जाएगी, जिसके लिए आपका परसेंटाइल जो है वो 99.6 के अप्रॉक्स होना चाहिए।
अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग चाहिए, तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग चाहिए तो अगर आपकी रैंक 4000 के अंडर रहती है, मतलब अगर आपका परसेंटाइल 99.7 के अप्रॉक्स रहता है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिल जाएगी। तो जैसे मैं परसेंटाइल थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए बोल रहा हूँ कि मतलब अगर, क्योंकि जैसे चीज़ें वेरी भी कर सकती हैं, मतलब ये नहीं कि अगर आपको 4000 मिला साथ ये भी हो सके कि 4500 कोई चीज़ मिल जाए, या फिर ये भी हो सकता है 3500 में मिल जाए, तो थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकता है, वेरी कर सकता है। तो आप मतलब इतना अप्रॉक्स लेके चल सकते हैं कि इतनी रही तो आपको सीट पक्का मिल जाएगी। तो ये रहा NIT सूरत का। अब हम थर्ड नंबर की NITs की बात कर लेते हैं। तो जो थर्ड नंबर की NIT है वो है NIT वारंगल। अगर आपको NIT वारंगल में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग चाहिए और आप होम स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपकी रैंक अगर 2000 तक रहती है तो आपको लास्ट राउंड तक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिल जाएगी। साथ ही अगर मैं बात करूँ, अगर आपको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग चाहिए और आपकी रैंक जो है वो 9000 के अंडर रहती है, मतलब 9000 का मतलब हुआ कि अगर आपकी परसेंटाइल 99.15 के अप्रॉक्स रहती है, तो आपको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग NIT वारंगल में मिल जाएगा। साथ ही बात करूँ मैं, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग चाहिए NIT वारंगल में और आप होम स्टेट स्टूडेंट है, तो अगर आपकी रैंक 4600 के अप्रॉक्स रहती है, मतलब जो परसेंटाइल होगा अगर वो 99.6 के अप्रॉक्स आपका रहता है, तो आपको NIT वारंगल में इजीली मिल जाएगा। ये था होम स्टेट का बताओ। अगर मैं आउटसाइड का बात करूँ, तो अगर आउटसाइड में अगर आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग चाहिए तो आपकी रैंक 1500 तक होना चाहिए, मतलब 1500 के अंदर रहेगी और आप आउटसाइड से अगर बिलोंग करते हैं तो आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिल जाएगी, जिसके लिए आपकी रैंक अप्रॉक्स 99.85 से लेकर 99.9 तक रहनी चाहिए, तो आपको कहीं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिल पाएगी। तो इसी तरह अगर मैं बात करूँ, अगर आपको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग चाहिए, तो अगर आपकी रैंक 7000 के बीच रहती है, अगर 7000 के अंदर रहती है, तो आपको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिल जाएगी, जिसकी परसेंटाइल की बात करूँ तो 99.65 to 99.75 के बीच रहना चाहिए, तो आपको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगी। साथ ही बात करूँ अगर आपको ECE चाहिए, तो अगर आपकी रैंक 4671 के अंडर रहती है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिल जाएगी NIT वारंगल में, अगर आप आउटसाइड स्टूडेंट हैं। तो इसके लिए आपका जो परसेंटाइल होगा वो अप्रॉक्स 99.6 से लेकर 99.75 के अप्रॉक्स होना चाहिए। तो ये रहा NIT वारंगल। अब हम बात कर लेते हैं हमारी NIT की। तो जो हमारी 4th नंबर की NIT है वो है NIT रोडकेला। तो NIT रोडकेला की अगर मैं बात करूँ होम स्टेट स्टूडेंट की, तो अगर आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग NIT रोडकेला में चाहिए 1800 की अप्रॉक्स रहती है, मतलब जो आपका परसेंटाइल अगर 99.1 to 99.2 के अप्रॉक्स रहता है, तो आपको NIT रोडकेला में आपको मिल जाएगी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। साथ ही अगर मैं बात करूँ, अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चाहिए, तो अगर आपकी रैंक 18000 मतलब आपकी परसेंटाइल अगर 98.3 के अप्रॉक्स रहती है, तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी NIT रोडकेला में, अगर आप होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो। और साथ ही बात करूँ अगर मैं ECE की, तो अगर आपकी परसेंटाइल 98.9 से लेकर 99 परसेंटाइल के बीच रहती है, तो आपको ECE मिल जाएगी NIT रोडकेला में होम स्टूडेंट को, जिसकी रैंक होगी अप्रॉक्स 13000 तक। अगर मैं प्रीवियस डाटा की बात करूँ तो अब हम बात कर लेते हैं आउटसाइड स्टूडेंट के लिए कि उन्हें कितने रैंक और कितने परसेंटाइल पे मिलेगी ये तीनों ब्रांचेस। अगर आपको NIT रोडकेला में अगर आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग चाहिए, तो आपकी रैंक होनी चाहिए 3216 के आसपास, मतलब आप सोच सकते हैं कि आपका परसेंटाइल जो होगा वो 99.6 से लेकर 99.75 तक होना चाहिए, तब जाके कहीं आपको NIT रोडकेला में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिल पाएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूँ, तो अगर आपकी रैंक 9000 के अप्रॉक्स रहती है, तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा, मतलब आपका परसेंटाइल अगर 99 से लेकर 99.2 के बीच रहता है, तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग NIT रोडकेला मिल जाएगा, अगर आप आउटसाइड स्टूडेंट हैं तो। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की। तो अगर आपकी रैंक 5000 के अंडर आती है और आप आउटसाइड स्टूडेंट हैं, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिल जाएगा NIT रोडकेला में, और जिसकी परसेंटाइल बनेगी 99.5 से लेकर 99.65 तक। तो ये रहा हमारा NIT रोडकेला का कट ऑफ। अब हम बात कर लेते हैं हमारी 5th नंबर की NIT की, जो कि है NIT इलाहाबाद।
तो अगर एनआईटी इलाहाबाद की मैं कट ऑफ की बात करूँ तो अगर आप होम स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग चाहिए तो अगर आपकी रैंक 4200 के अप्रॉक्स रहती है, मतलब आपका जो परसेंटाइल है वो 99.6 से लेकर 99.75 के बीच रहता है, तो आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एनआईटी इलाहाबाद में मिल जाएगी। तो मैं एक चीज़ बता दूँ, जितनी मैंने अब तक कट ऑफ एंड परसेंटाइल बताई वो मैं जनरल के बेसिस पे बता रहा हूँ कि अगर आप जनरल से हैं तो इतनी परसेंटाइल चाहिए आउटसाइड को और होम स्टेट स्टूडेंट को। और ये जो कट ऑफ है ये राउंड 6 का, मैंने सीसेप का इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये जो ब्रांचेज में टॉप के ब्रांचेज हैं ये लास्ट तो सीसेप राउंड में इसकी सीटिंग वैकेंट रहे, कोई मतलब ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, कभी कभी वो भी जाती है, इसलिए मैंने राउंड 6 का लिया, मैंने सीसेप राउंड को नहीं लिया। कि सीसेप राउंड में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तो अगर आपकी रैंक 11,000 के अप्रॉक्स रहती है, मतलब आपका परसेंटाइल अगर 99 के अप्रॉक्स रहता है तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एनआईटी इलाहाबाद में मिल जाएगी अगर आप होम स्टेट स्टूडेंट हैं तो। साथ ही मैं बात करूँ अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग चाहिए तो अगर आपकी रैंक 8600 के अप्रॉक्स रहती है, मतलब आपका परसेंटाइल अगर 99.2 से लेकिन 99.3 तक रहता है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिल जाएगी। और अगर आपको एनआईटी इलाहाबाद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चाहिए तो अगर आपकी रैंक जो रहती है वो 6000 के अंडर रहती है तो आपको एनआईटी इलाहाबाद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल जाएगा, जिसकी परसेंटाइल अप्रॉक्स 99.5 के टू 99.65 के अप्रॉक्स बनेगी। अगर आपकी इतनी परसेंटाइल रहती है तो आपको एनआईटी इलाहाबाद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल जाएगा अगर आप होम स्टेट स्टूडेंट हैं तो। अब हम बात कर लेते हैं आउटसाइड स्टूडेंट के लिए कि उन्हें कितने मार्क्स हैं। तो अगर आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग चाहिए तो आपकी रैंक जो होनी चाहिए वो 3000 के अंडर होनी चाहिए, मतलब जो आपका परसेंटाइल होगा वो अप्रॉक्स 99.7 से लेके 99.8 के अप्रॉक्स होना चाहिए, तो जाके आपको एनआईटी इलाहाबाद में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिल जाएगी अगर आप आउटसाइड स्टूडेंट हैं तो। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए। तो अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चाहिए एनआईटी इलाहाबाद में तो अगर आपकी रैंक 10,000 के अंदर रहती है, मतलब आपका परसेंटाइल अगर 99.1 से लेकर 99.2 के अप्रॉक्स रहता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की। तो अगर आपकी रैंक 7100 के अप्रॉक्स रहती है, मतलब आपका परसेंटाइल अगर 99.3 के अप्रॉक्स रहता है तो आपको एनआईटी इलाहाबाद में कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिल जाएगी। उसी तरह अगर आपको आईटी चाहिए तो आपकी रैंक जो होनी चाहिए वो 4000 के अंडर होनी चाहिए, मतलब आपका जो परसेंटाइल होना चाहिए वो 99.6 से लेकर 99.7 के बीच होना चाहिए, तो आपको एनआईटी इलाहाबाद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। अब आते हैं हमारे 6 नंबर की एनआईटी। हमारी 6 नंबर की एनआईटी है वो है एनआईटी जयपुर। तो एनआईटी जयपुर की अगर मैं होम स्टेट की कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करूं तो अगर आपकी रैंक 3894 के अप्रॉक्स रहती है तो मतलब अगर आपके परसेंटाइल की बात करूं तो अगर आपकी परसेंटाइल 99.6 से 99.7 के बीच रहती है तो आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिल जाएगा एनआईटी जयपुर में। उसी तरह अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चाहिए एनआईटी जयपुर में तो अगर आपकी रैंक 12,000 के अप्रॉक्स रहती है, मतलब आपका परसेंटाइल अगर 98.9 से लेकर 99 के बीच रहता है तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी एनआईटी जयपुर में। उसी तरह अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग चाहिए तो अगर आपकी रैंक 9000 के अंडर रहती है, मतलब आपका परसेंटाइल अगर 99.2 से लेकर 99.3 के बीच रहता है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिल जाएगी। उसी तरह अगर मैं आउटसाइड स्टूडेंट की बात करूँ तो अगर आउटसाइड स्टूडेंट को कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग चाहिए एनआईटी जयपुर में तो उनकी रैंक अप्रॉक्स 3789 की अंडर होनी चाहिए, जिसके लिए आपको परसेंटाइल 99.6 को लेकर 99.7 के बीच होना चाहिए, तब जाके आपको एनआईटी जयपुर में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिल जाएगा। अब साथ ही अगर मैं बात करूँ अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चाहिए एनआईटी जयपुर में और आप आउटसाइड स्टूडेंट है तो अगर आपकी रैंक 13,000 तक रहती है, मतलब अगर परसेंटाइल अगर 98.8 से लेके 99 के बीच रहता तो आपको इंजीनियरिंग मिल जाएगा एनआईटी जयपुर में। और साथ ही अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की तो अगर आपकी रैंक 8500 के अप्रॉक्स रहती है, मतलब आपका परसेंटाइल अगर 99.2 से लेकर 99.3 तक रहता है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिल जाएगी एनआईटी जयपुर में अगर आप आउटसाइड स्टूडेंट हैं तो। लेते हैं हमारे 7वें नंबर की एनआईटीज़ की जो कि है एनआईटी कुरुक्षेत्र। तो अगर एनआईटी कुरुक्षेत्र में आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग चाहिए तो आपकी रैंक 6500 तक के अप्रॉक्स रहती है, मतलब आपका परसेंटाइल अगर 99.4 से लेकर 99.5 के बीच रहता है तो आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिल जाएगी एनआईटी कुरुक्षेत्र में। उसी तरह अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चाहिए तो अगर आपकी रैंक 20K तक रहती है, मतलब आपका परसेंटाइल अगर 98.3 से लेकर 98.6 के बीच रहता है तो आपको एनआईटी कुरुक्षेत्र में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी अगर आप होम स्टेट स्टूडेंट हैं तो।
साथ ही अगर मैं ECE की बात करूँ तो अगर आपकी रैंक 15K के अंडर रहती है, मतलब आपका परसेंटाइल अगर 98.6 से लेके 98.9 के बीच रहता है तो आपको ECE मिल जाएगा NIT कुरुक्षेत्र में। उसी तरह अगर मैं IT की बात करूँ तो अगर आपको IT चाहिए तो आपकी रैंक अगर 8800 के क्रॉस रहती है तो आपको IT मिल जाएगा, जिसके लिए आपका परसेंटाइल जो होना चाहिए वो 99.2 से लेकर 99.3 के बीच होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं आउटसाइड स्टूडेंट के लिए। तो अगर आउटसाइड स्टूडेंट को कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग NIT कुरुक्षेत्र में चाहिए तो उनकी रैंक अगर 5457 के अंडर रहती है तो उनको NIT कुरुक्षेत्र में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिल जाएगा, जिसके लिए उनका परसेंटाइल 99.5 टू 99.6 के अप्रॉक्स होना चाहिए। तो अगर NIT कुरुक्षेत्र में ECE चाहिए तो अगर उसकी रैंक 11,500 के अंडर रहती है जिसका मतलब से ECE मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का तो अगर आउटसाइड स्टूडेंट का अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच चाहिए तो अगर उसकी रैंक 6,600 के बीच रहती है, मतलब उसका परसेंटाइल 99.4 से 99.5 के बीच रहता है तो उसे NIT कुरुक्षेत्र में IT मिल जाएगा। जो 8 नंबर की NIT है वो है NIT नागपुर। तो अगर आपको NIT नागपुर चाहिए, अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और अगर आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग चाहिए तो जो आपकी रैंक होनी चाहिए वो होनी चाहिए 6,000 के अंदर। तो 6,000 रैंक लाने के लिए आपकी जो परसेंटाइल होनी चाहिए वो होनी चाहिए 99.4 से लेकर 99.5 के बीच। साथ ही अगर आपको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग चाहिए NIT नागपुर में तो जो आपकी रैंक होनी चाहिए वो होनी चाहिए 14,000 के अंडर, जिसके लिए आपका परसेंटाइल होगा वो 98.7 से लेकर 98.9 के बीच होना चाहिए। साथ ही अगर आपको NIT नागपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग चाहिए तो अगर आपकी रैंक 9,800 के अंडर रहती है, मतलब आपका परसेंटाइल अगर 99.1 से लेकर 99.2 के बीच रहता है तो आपको ECE मिल जाएगा NIT नागपुर में, अगर आप होम स्टेट स्टूडेंट हैं तो। साथ ही अगर मैं बात करूँ आउटसाइड स्टूडेंट के लिए तो अगर उनको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग NIT नागपुर में चाहिए तो उनकी रैंक अगर 4,800 के अंडर रहती है, मतलब उनका परसेंटाइल 99.6 से लेकर 99.7 के बीच रहता है तो उन्हें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग NIT नागपुर में मिल जाएगा। साथ ही मैं बात करूँ अगर आपको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग चाहिए और आप आउटसाइड स्टूडेंट है तो आपको NIT नागपुर में अगर आपकी रैंक 13,000 के अंडर रहती है तो आपको NIT नागपुर में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिल जाएगा, जिसके लिए आपका परसेंटाइल 98.9 से लेकर 99.1 तक होना चाहिए। उसी तरह अगर आप आउटसाइड स्टूडेंट हैं और आपको ECE चाहिए NIT नागपुर में तो अगर आपकी रैंक 8,800 के अंडर रहती है, मतलब आपका परसेंटाइल 99.2 से लेकर 99.3 के बीच रहता है तो आपको ECE मिल जाएगा NIT नागपुर में। ये रही हमारी 8 नंबर की NIT। और हमारी जो 9 नंबर की NIT है वो है NIT दुर्गापुर। तो अगर NIT दुर्गापुर अगर आप होम स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग चाहिए तो अगर आपकी रैंक 16,000 के अंडर रहती है तो आपको NIT दुर्गापुर में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिल जाएगी, जिसके लिए आपका परसेंटाइल 98.4 से लेकर 98.7 के बीच होना चाहिए। उसी तरह अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चाहिए NIT दुर्गापुर में तो अगर आपकी रैंक 29,000 के अंडर रहती है तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी NIT दुर्गापुर में, जिसके लिए आपका परसेंटाइल अगर 97.6 से लेकर 97.8 तक रहता तो भी आपको मिल जाएगा NIT दुर्गापुर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। साथ ही अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग चाहिए, आप होम स्टूडेंट है NIT दुर्गापुर में तो आपकी रैंक अगर 21,000 के अंडर रहती है तो आपको ECE मिल जाएगा, जिसके लिए आपका परसेंटाइल 98.3 से लेकर 98.5 के बीच होना चाहिए। उसी तरह अब हम बात कर लेते हैं आउटसाइड स्टूडेंट की। तो अगर आप आउटसाइड स्टूडेंट हैं और आपको NIT दुर्गापुर में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग चाहिए तो आपकी रैंक होनी चाहिए 8,000 के अप्रॉक्स, मतलब समझ रहे हैं अगर आप होम स्टेट हैं तो आपको ये चीज़ 16,000 के अंडर मिलेगी। साथ ही उसकी हाफ रैंक होनी चाहिए अगर आप आउटसाइड स्टूडेंट हैं तो मतलब इसके लिए आपको परसेंटाइल आपका 99.2 से लेकर 99.3 तक होना चाहिए, तब जाके आपको मिलेगा NIT दुर्गापुर में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो अगर आपकी रैंक 18,000 के अंडर रहती है तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा NIT दुर्गापुर में, जिसके लिए आपका परसेंटाइल 98.4 से लेकर 98.6 के बीच होना चाहिए। साथ ही अगर मैं बात करूँ ECE की तो अगर आपको ECE चाहिए NIT दुर्गापुर में और आप आउटसाइड स्टूडेंट है तो आपकी रैंक अगर 13,000 के अंडर रहती है, जिसके लिए आपका परसेंटाइल 98.7 से लेकर 99 के बीच रहता है तो आपको मिल जाएगा NIT दुर्गापुर में ECE। ये रहा हमारा NIT दुर्गापुर। अब हम बात कर लेते हैं हमारा लास्ट NIT जो कि है NIT भोपाल। तो अगर आपको NIT भोपाल में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग चाहिए और आप होम स्टूडेंट है तो आपकी जो रैंक होनी चाहिए वो 8,000 के अंदर होना चाहिए, मतलब इसके लिए आपका जो परसेंटाइल होगा वो 99.3 से लेकर 99.4 के बीच होगा, तो आप जाके आपको NIT भोपाल में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिल पाएगा। उसी तरह अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चाहिए NIT भोपाल में तो आपकी रैंक अगर 19,000 के अंदर रहती है, मतलब इसका लिए आपका परसेंटाइल अगर 98.4
4 से लेकर 98.5 के बीच भी रहता है तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी NIT भोपाल में। उसी तरह अगर आपको ECE चाहिए NIT भोपाल में और आप होम स्टेट स्टूडेंट है तो अगर आपकी रैंक 13,000 के अंदर रहती है, मतलब आपका परसेंटाइल 98.8 से लेकर 99 के क्रॉस रहता है, तो आपको मिल जाएगा NIT भोपाल में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। साथ ही अब हम बात कर लेते हैं कि आउटसाइड स्टूडेंट को कितने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिलेगा। तो अगर आपकी रैंक 6,500 के अंदर रहती है, मतलब आपका परसेंटाइल अगर 99.5 to 99.6 के क्रॉस रहता है, तो आपको CSE मिल जाएगा NIT भोपाल में अगर आप आउटसाइड स्टूडेंट हैं तो। अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चाहिए और आप आउटसाइड स्टूडेंट है तो अगर आपकी रैंक 18K के अंदर रहती है तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा NIT भोपाल में। उसी तरह अगर आपको ECE चाहिए NIT भोपाल में तो अगर आपकी रैंक 12,000 के अंदर रहती है, मतलब आपका परसेंटाइल जो होगा वो अगर 98.9 से लेकर 99 के बीच रहता है तो आपको ECE मिल जाएगा NIT भोपाल में। तो ये रही हमारी टोटल NITs। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।